पास घने जंगल के किनारे एक पुराना मंदिर था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं। एक बार गांव की एक लड़की नंदिनी अपने दोस्तों के साथ मंदिर के पास एक शादी की रस्म पूरी करने गई। ये एक मजाक था, एक प्रैंक। मंदिर में पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और माहौल अजीब सा हो गया। दोस्तों ने मजाक में कहा, नंदिनी, आज तेरी शादी किसी अनजान दूल्हे से कर देते हैं। सबने हंसते हंसते नंदिनी का हाथ पकड़कर एक पुराने पत्थर की मूर्ति को दूल्हा मान लिया और फेरी कराने लगे। जैसे ही आखिरी फेरा पूरा हुआ, मंदिर के अंदर अचानक तेज हवाओं का झोंका आया। सबने देखा कि मूर्ति से कुछ सफेद रोशनी निकल रही थी और एक आकृति उभरने लगी। वह आकृति एक युवक की थी जिसने सफेद धोती और कुर्ता पहना हुआ था। उसकी आंखें गहरी थीं और वह सीधा नंदिनी की तरफ देख रहा था। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझे अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब यह बंधन कभी नहीं टूटेगा। नंदिनी के दोस्तों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। युवक ने आगे कहा, मैं इस मंदिर का रक्षक था, लेकिन वर्षों पहले मेरी असमय मौत हो गई। मेरे विवाह की इच्छा अधूरी रह गई थी। तुमने आज इसे पूरा किया है। नंदिनी डर से कांप रही थी। युवक ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और जैसे ही नंदिनी ने ना कहने की कोशिश की, मंदिर की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। उसके दोस्तों ने नंदिनी को खींचकर मंदिर से बाहर निकाला, लेकिन नंदिनी ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही थी। उस दिन के बाद नंदिनी के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कंगन अपने आप बजने लगते, कभी रात में शादी की शहनाई सुनाई देती। नंदिनी ने महसूस किया कि वह युवक हमेशा उसके आसपास रहता है। उसने कई तांत्रिकों और पुजारियों की मदद ली, लेकिन कोई भी उस भूत का बंधन तोड़ नहीं पाया। आखिरकार नंदिनी ने एक पुजारी की सलाह मानकर उसी मंदिर में जाकर उस आत्मा से माफी मांगी और उससे कहा, मैंने अनजाने में यह गलती की थी, मुझे मुक्त कर दो। युवक की आत्मा प्रकट हुई और कहा, मुझे तुम्हारे साथ रहने का सुख चाहिए था, पर तुम्हारा डर देखकर मैंने अपनी इच्छा त्याग दी। तुम्हें मुक्त करता हूं। उसके बाद युवक की आत्मा एक तेज रोशनी में बदलकर गायब हो गई। नंदिनी का जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया, लेकिन उस मंदिर में कोई और कदम रखने की हिम्मत कभी नहीं कर सका। शिक्षा अनजाने में भी किसी पवित्र स्थान या प्राचीन परंपरा का मजाक नहीं बनाना चाहिए। उनका सम्मान करना जरूरी है। नंदिनी को तो भूत ने छोड़ दिया था, लेकिन वह पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई। कुछ महीनों बाद वह अपने पुराने दोस्तों से मिलने गई, जो उस रात उसके साथ मंदिर में थे। उन्होंने महसूस किया कि नंदिनी अब पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। एक दिन दोस्तों ने उसे मजाक में पूछा, क्या तुम्हें उस रात की बातें याद हैं? अब तो सब ठीक हो गया है ना? नंदिनी चुपचाप मुस्कुराई और बोली, हां, सब ठीक हो गया, पर कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। उस रात नंदिनी ने सपना देखा। वही युवक जो आत्मा बनकर उसके जीवन में आया था, उसके सपने में प्रकट हुआ। उसने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुमने मुझे नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारे भीतर ही बस चुका हूं। नंदिनी डरकर जाग गई, लेकिन कमरे में उसे वही शहनाई की धुन सुनाई देने लगी, जो उस रात मंदिर में गूंज रही थी। वह जब भी मंदिर की ओर जाने की सोचती, उसके मन में अजीब खिंचाव महसूस होता। उसने अपने परिवार और दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन कोई उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। रहस्यमयी घटनाएं धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। नंदिनी जब भी किसी शादी में जाती, वहां कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती। एक बार एक शादी में जब दूल्हा और दुल्हन फेरे ले रहे थे, तभी अचानक मंडप का अग्निकुंड बुझ गया। पंडित ने कहा, यह अशुभ संकेत है। उसी रात नंदिनी को फिर से सपने में वह युवक दिखाई दिया और उसने कहा, तुम्हें यह सब रोकना होगा। तुम मेरी पत्नी हो और कोई भी शादी इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। अब नंदिनी पूरी तरह घबरा गई। उसने एक प्रसिद्ध तांत्रिक से सलाह ली। तांत्रिक ने बताया, तुमने उस आत्मा के साथ एक बंधन बना लिया है और वह बंधन तुम्हारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। इसे तोड़ने का एक ही उपाय है। तुम्हें फिर से उस मंदिर में जाकर आत्मा से उसका अंतिम उद्देश्य पूछना होगा और उसे पूर्ण करना होगा। अंतिम निर्णय अपने दोस्तों और परिवार के साथ नंदिनी फिर से उस मंदिर पहुंची। इस बार मंदिर पहले से भी ज्यादा भयावह लग रहा था। अंदर जाते ही वही पुरानी मूर्ति चमकने लगी और वह आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, मैं तुम्हारा सुख चाहता था, लेकिन तुम्हारा डर मेरे लिए यातना बन गया।
मेरी मुक्ति तब होगी जब तुम मेरी अधूरी शादी पूरी करोगी। तांत्रिक ने नंदिनी को समझाया कि आत्मा को सिर्फ एक प्रतीकात्मक विदाई की आवश्यकता है। उन्होंने मंदिर में विवाह की रस्में पूरी की और अंत में आत्मा ने नंदिनी को धन्यवाद दिया। रोशनी में बदलते हुए उसने कहा, अब मैं हमेशा के लिए मुक्त हूं, जियो और खुश रहो। उस दिन के बाद नंदिनी का जीवन फिर सामान्य हो गया, लेकिन गांव के लोग अब भी उस मंदिर के पास नहीं जाते क्योंकि वह भूत विवाह की जगह के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। अंत ये कहानी हमें सिखाती है कि पुराने रीति रिवाजों और पवित्र स्थलों का आदर करना चाहिए। अनजाने में किए गए मजाक कभी कभी जीवन भर की परेशानी बन सकते हैं।